ननद खा गई सब। श्वेता की ननद स्नेहा एक बहुत ही अल्लड़ किस्म की लड़की थी। स्नेहा की आदतें बड़ी खराब थी। नहीं नहीं बाबा, लड़कों के मामलों में नहीं, खाने पीने के मामले में। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने पीने के मामले में क्या ही आदत खराब होगी। अब ये तो आपको कहानी देख कर ही पता चलेगा। एक दिन, बहू आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। आप कहो तो बाहर खाना खाने चले या फिर ऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसा आप कहें। ऑर्डर ही कर देते हैं। ठीक है माँ जी, ऑर्डर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रवि जी ऑफिस से आ जाए फिर कर देते हैं। ठीक है बहू। फिर श्वेता अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद रवि घर आता है। क्या बात है बीवी साहिबा, आज इतनी फ्री बैठी हो? खाना बनाने का विचार नहीं है क्या? फिलहाल तो मूड बनाने का इरादा है, तो बनाओ। बाकी खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हर समय बस मैडम का मूड बना रहता है। बताओ क्या खाओगी, ऑर्डर कर देता हूँ। आप फ्रेश हो लो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ जी, पापा जी, स्नेहा और सुमित से भी पूछ लेती हूँ कि वो लोग क्या खाएंगे। ठीक है। कमरे से बाहर, माँ जी, पापा जी, स्नेहा, सुमित, जल्दी जल्दी सब लोग बताओ क्या खाओगे, मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। पापा जी सॉरी, आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू भी तो इंसान है, मशीन थोड़ी ना। कभी कभी रेस्ट ज़रूरी होता है। मेरे लिए पनीर टिक्का और सोयाबीन पुलाव मंगा लेना। और मेरे लिए राजमा चावल और तंदूरी रोटी। मैं तो फ्राई नूडल्स और मंचाओ सूप लूँगा। स्नेहा तुम क्या खाओगी? भाभी मेरा मूड नहीं है कुछ भी खाने का। आप सब अपने लिए ऑर्डर कर लो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे लेकिन खाली पेट रहोगी क्या? हाँ भाभी, भूख नहीं है अभी, आज खाने का मन ही नहीं है। ठीक है। जिसके बाद बहू सबके डिमांड के अकॉर्डिंग खाना ऑर्डर करती है और खुद के और पति के लिए पनीर, लच्छा पराठा और चाइनीज फूड मंगाती है। वहीं ऑर्डर आने के बाद जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी स्नेहा अचानक से आके भाभी के खाने में स्पून डालकर खाने लगती है। वाह भाभी, ये तो बड़ा टेस्टी है ना? लो और खा लो। जब पूछ रही थी तब तो नहीं बोली, अब आ गई जानवरों की तरह खाना पर हमला करने। फिर स्नेहा भाभी की प्लेट लेके खाने लगती है और 4-5 स्पून खाने के बाद, लो भाभी अब आप खा लो, मेरा तो हो गया। अरे तू तो खाने ही नहीं वाली थी, और जब खा ही रही है तो झूठा करके क्यों दे रही है भाभी को? अब पूरा खा ले। चलो, कोई तो मेरा दर्द समझा। तभी ननद बोल पड़ती है। नहीं माँ, मैं तो बस टेस्ट कर रही थी और स्पून से ही तो खाया है, भाभी खा सकती है। इतना कहकर स्नेहा प्लेट फिर से भाभी की तरफ बढ़ा देती है। अब श्वेता करती भी तो क्या, चुपचाप कभी स्नेहा को देखती, कभी प्लेट को। ये स्नेहा का पहली बार का नहीं था, ये तो उसकी पुरानी आदत थी। ऐसी ही एक सुबह जब श्वेता सो के उठती है तो वो डायरेक्ट ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन की तरफ जाती है, लेकिन वहां उसका ब्रश नहीं मिलता। ये रवि जी को कितनी बार कहा है मेरा ब्रश मत यूज किया करो, मुझे पायरिया हो जाएगा। तभी रवि वहां आ जाता है। ये सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? भांग की गोली खा ली है क्या? श्वेता पीछे मुड़कर देखती है तो रवि तो ऑलरेडी ब्रश कर रहा था। ये जो ब्रश है ना, इसके लिए बड़बड़ा रही हूँ मैं। अरे अब क्या मैं ब्रश भी ना करूं? फिर मत बोलना मुंह से बदबू आती है, और फिर तुम हमसे दूर भाग जाओगी मैडम। हाय रब्बा, ये आदमी ना हर समय इनको रोमांटिक ही होना है। अब इसमें रोमांटिक वाली क्या बात है? जो सच है वो सच है। तो आपको मेरा ही ब्रश मिला करने को? अरे मैडम जी, ये मेरा ब्रश है, ध्यान से देखिए, ये ग्रीन है, आपका ब्रश पिंक कलर का है। अरे हाँ। तभी स्नेहा वहां आती है, वो भी ब्रश कर रही थी और श्वेता देखती है कि श्वेता का ब्रश तो स्नेहा कर रही है। स्नेहा, तुम्हारे ब्रश को क्या हो गया? भाभी मेरा ब्रश रेड है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे सांड को रेड पसंद नहीं आता ना, वैसे ही मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं आपका ब्रश कर रही हूँ। एक काम करो ना, आपको रेड कलर पसंद है ना, आप उससे ब्रश कर लो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं नैना जी, आप ही कर लो, फिर मैं कर लूँगी। इनकी चीज़ें इनको नहीं प्यारी, मेरी ही चीज़ें ज़्यादा प्यारी हैं। मन तो कर रहा है उसी ब्रश से ही सांडनी का दिमाग घिस दूँ। दिमाग में गोबर भरा है, ये भी नहीं समझ में आता कि इस तरह किसी का भी सामान यूज़ नहीं करना चाहिए। खैर, बहू तो बहू,
बेटी तो बेटी, फालतू में बहू कुछ बोले और घर में विवाद हो जाए ये सोचकर श्वेता शांत रहती है और वो नया ब्रश ले आती है। वहीं कुछ देर बाद सुमित कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आता है। अरे क्या हुआ देवर जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं भाभी? कितनी बार कहा है मैंने, मेरी टॉवेल कोई यूज करे, मुझे पसंद नहीं है। अरे सबकी अपनी अपनी सेपरेट टॉवेल है, कोई तेरी टॉवेल क्यों ही यूज करेगा? मुझे क्या पता माँ, मैं तो अभी तक नहीं नहाया, फिर ये इतनी गीली कैसे है? और देखो इसमें कितने सारे बाल लिपटे हुए हैं। देवर जी मैंने तो यूज नहीं किया, देखो मैंने आज बाल भी नहीं धुले हैं। मेरे बाल इतने घने हैं ही नहीं बेटा। तो क्या मैं हेयर विग लगाकर नहा रहा था? अरे भाई चिल मारना, क्यों गुस्सा होता है? मैंने यूज किया था टॉवेल। तेरे पास खुद की टॉवेल नहीं है क्या? है ना, बट इसका फैब्रिक ना अजीब सा है, मुझे यूज करना ही पसंद नहीं उसे। तेरी वाली पसंद आ गई तो यूज कर ली। तू ही रख ले अब इसे। फिर सुमित टॉवेल स्नेहा के फेस पर डालकर वहां से चला जाता है। देख रही हो माँ, कितना बदतमीज हो गया है ये। हाँ देख तो रही हूँ, अब किसको क्या ही बोलूँ, कौन सा मेरे बोलने से तुम लोग मेरी सुन लेते हो। ऐसे ही स्नेहा कभी भाभी से बिना पूछे उनका कोई भी सामान उठा कर ले जाती, तो कभी भाई का ऑफिस का लैपटॉप कॉलेज वर्क के लिए ले जाती, पापा की जेब से मन चाहे पैसे ले लेती और सुमित की हर चीज पर कब्जा जमाए रहती, जो सुमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन श्वेता के दोनों बच्चे बहुत जोर से रो रहे थे। स्वीटी, पिंकू, क्या हुआ बेटा, आप इतना रो क्यों रहे हो? मम्मी मम्मी बुआ हमारे चॉकलेट खा गई। चाचू ने अभी अभी हमें चॉकलेट दिलाई थी। स्नेहा क्या है ये? भाभी ये तो बच्चे हैं, सारा दिन चॉकलेट ही खाते रहते हैं। अभी मेरा मूड हो रहा था चॉकलेट खाने का तो मैंने पिंकू से ले ली। वैसे भी पूछ लो पिंकू से, मैंने छीनी नहीं है, मांगी थी। थोड़ी सी खाने को मांगी थी, पूरी खा गई ये बुआ। हाँ तो पसंद आ गई तो क्या करूँ, जो सारा दिन चॉकलेट खाते रहते हो तुम दोनों। हाँ, और स्नेहा वहां से चली जाती है। श्वेता को एक बार फिर स्नेहा की हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। अब घर तो घर, बाहर भी स्नेहा ऐसा ही करने लगती है। एक दिन स्नेहा और श्वेता बाजार से लौट रही थी, तभी स्नेहा देखती है कि स्नेहा की पड़ोस की सहेली डिम्पल पानी पूरी खा रही है। स्नेहा जल्दी से जाके डिम्पल की प्लेट से पानी पूरी उठाकर खाने लगती है। अरे स्नेहा तू? हाँ कैसे है डिम्पल, पानी पूरी बहुत टेस्टी है ना। हाँ वो तो दिख ही रहा है। अरे भाभी आप क्यों खड़ी है, आप भी खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लाना मैं खा लेती हूँ। फिर स्नेहा डिम्पल के हिस्से की बाकी की पानी पूरियाँ भी खा लेती है और पैसे दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। वहीं मन ही मन डिम्पल स्नेहा पर बहुत गुस्सा होती है। श्वेता को भी स्नेहा की इस हरकत के कारण काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। इतनी अल्लड़ है ये, मन तो कर रहा है चार कान के नीचे लगाकर अक्कल ठिकाने लगा दूं। बेवकूफ़ों जैसा बिहेव करती है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। ये सोचकर श्वेता निराश हो जाती है। तभी श्वेता को एक आइडिया आता है। वाह, मैं कुछ तो कर सकती हूँ। इसके बाद श्वेता एक कॉल करती है। हाँ बस आप आ जाओ, हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत दिन हो गया ना आपसे मिले हुए। ठीक है, थैंक यू। और फोन कट जाता है। ऐसा कौन था जिससे बहू ननद को सबक सिखाने के लिए बुला रही थी? अगली सुबह घर का डोरबेल बजता है और सामने खड़ी होती है नंदा बुआ। नमस्ते बुआ जी। खुश रहे बेटा। जिसके बाद बुआ जी घर में आती हैं और सभी बुआ का अच्छे से स्वागत करते हैं। स्नेहा कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही। मैं आ गई बुआ। ये बुआ क्या होता है? बुआ जी बोलो बेटा। जी बुआ जी। और बेटा ये क्या पहन रखा है? हैं छोटे छोटे कपड़े, कल को किसी दूसरे के घर ब्याह कर जाओगी, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ जी बुआ जी। फिर तुरंत स्नेहा कपड़े बदल कर आती है। तभी श्वेता बुआ के लिए ढेर सारा नाश्ता बना कर लाती है। समोसे, कचौड़ी, रबड़ी। वाह भाभी वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ये बोलकर स्नेहा जल्दी से बुआ की प्लेट से एक समोसा उठाकर खाने लगती है। ले बेटा पूरा ही खा ले। नहीं तो बुआ काफी है।
भाभी ये कोई तमीज़ है? देख रही हो आपकी बेटी को? मैं मेहमान बनकर आई हूँ यहाँ, आपके घर वालों का झूठा खाने के लिए आई हूँ क्या? अब माफ़ कर दो दीदी, स्नेहा अभी बच्ची है। 22 साल की हो गई है और बच्ची है। कल को ससुराल जाएगी तो यही हरकत रही तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। ऐसी ही अब बुआ जी स्नेहा को हर बात पर टोकने लगती है, जिससे स्नेहा तंग आ जाती है। भाभी ये देखो, ये लड़का कैसा है हमारी स्नेहा के लिए, बिल्कुल स्नेहा की तरह ही है। स्नेहा को स्नेहा की तरह ही लड़का मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, प्रॉब्लम ही खत्म है। डन कर दीजिए दीदी रिश्ता। ये सुनकर स्नेहा सर पर हाथ रख लेती है। ना माना, मुझे मेरा जैसा रिश्ता मिल गया तो बेड़ा गर्क। तभी श्वेता स्नेहा के पास आकर धीरे से कहती है, तो ननद जी अब भी सुधर जाओ, समय है। भाभी आपके समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, प्यार से भी तो समझा सकती थी। ऐसा कौन सबक सिखाता है? प्यार से मानो तब ना, कहो तो करवा दो रिश्ता पक्का आप ही के जैसे लड़के से। ना ना भाभी। जिसके बाद स्नेहा श्वेता और बाकी घर के लोगों से माफी मांगती है और फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करती।